हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकित और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी किया सोनेट का डिटेल्ड रिव्यू। तो सबसे पहले फ्रंट से शुरुआत करते हैं। फ्रंट से कुछ ये ऐसी आती है। पहले लाइट से शुरुआत करते हैं इसकी। जो इसमें लाइट आती हैं ये हैलोजन आती हैं, हैलोजन बल्ब है। और एक ये लो बीम हाई बीम के लिए है। जो ये इसकी ग्रिल आती है ये आती है मैट ब्लैक, मतलब कि ग्लोसी नहीं है। जो टॉप मॉडल में होगी वो ग्लोसी आती होगी। इसमें बात करें इधर तो फॉग लैंप इसमें नहीं आते हैं। और ये इसमें एक टोइंग हुक यहाँ पे आता है बम्पर में। तो ये कुछ इस तरह की आती है सामने से। और जो इसमें ये फॉग लैंप आते हैं इसमें एयर इनटेक के लिए है, ताकि स्टेबिलिटी और एवरेज के लिए होता है ये। सामने से ये कुछ इस तरह से है। इसमें ये फ्रंट में यहाँ से ये सब दिखाई देता रहता है इसका। ये बारिश में बाहर खड़ी थी तो फूल हटा देते हैं, फूल लग गया था। अब बात करते हैं इसकी साइड से। तो साइड में क्या होता है, साइड में एक ये इसमें ब्लैक क्लैडिंग आती है। जो इसका व्हील है ये स्टील रिम आते हैं, जो कि गुडियर के आते हैं बेस वेरिएंट में। और इनका साइज़ है 195/65R15। 195/65R15 है इनका साइज। इसके बाद ये एक इंच बड़े आते हैं इससे ऊपर के मॉडल में। और इसका जो इंडिकेटर आता है, टर्न इंडिकेटर, ये फेंडर पे आता है और मिरर पे कुछ नहीं आता है। सिंपल मिरर आते हैं। जो हैंडल आते हैं इसके डोर हैंडल वो आते हैं बॉडी कलर्ड डोर हैंडल आते हैं। तो साइड में कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। अब बात कर लेते हैं पीछे से। तो पीछे की बात करें तो पीछे ऊपर एक एंटीना आता है, डीप होगर, वाइपर कुछ नहीं आता है, कैमरा भी कुछ नहीं आता है, क्योंकि ये बेस मॉडल है HTE डीजल। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक सोनेट की बैजिंग मिलेगी यहाँ पे किया की बैजिंग मिलेगी। तो पीछे से ये कुछ इस तरह की है। इसमें जो ये लाइट आती है ये वाली, ये जलती नहीं है इसकी, ये डमी है। जो इसमें पीछे बैक लाइट है इनमें है वो है हैलोजन लैंप, LED सेटअप नहीं है। आगे भी हैलोजन है, पूरा हैलोजन है इसमें, LED सेटअप कहीं पे भी नहीं है बेस वेरिएंट में। तो इधर से इसका फ्यूल लीड ओपनर है ये, जहाँ से फ्यूल डलता है अपना। तो ये इस तरह से है बाहर से इसकी लुक। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी की दिखा देता हूँ कि कुछ इस तरह की आती है। बेसिक सी की है, जैसे बाइक की होती है इस तरह से है। 2 की आती हैं ये, कोई इसमें रिमोट वो नहीं आता। तो इसका जो सेंटर लॉक है वो कुछ इस तरह का है। मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको ओपन करके। अगर इस साइड कर देता हूँ मैं तो ये लॉक होगी, अगर इस साइड कर देता हूँ तो अनलॉक हो जाती हैं चारों विंडो इसकी। तो भाई जो इसका स्प्लिट टायर आता है, यहाँ से खोल के दिखा देता हूँ। ये रहा इसका स्प्लिट टायर। इसका साइज़ बता देता हूँ मैं आपको, 195/65R15 सेम रहता है। जो सभी टायर्स का है सेम साइज़ है इसका, कोई अलग नहीं है। जो बेस मॉडल होते होंगे उनमें भी सेम ही रहता है, बेस मॉडल में तो सेम ही रहता है, मेरा मतलब है। जो इससे अपर वाले मॉडल होते होंगे उनमें 16 इंच। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। पहले पीछे चलते हैं, बैक साइड दिखा देता हूँ मैं। बैक साइड में जो आप देख रहे हैं ये मैनुअली ओपन करने का है। ये हैंडल, डोर हैंडल आता है इसमें। शीशा अप डाउन करने का कोई बटन नहीं आता बेस मॉडल में। बस एक यही चीज़ गंदी लगती है कि ये, और एक फेंडर पे इंडिकेटर। तो सीट कुछ इस तरह की है, सेमी लेदरेट सीट आती हैं इसमें। इसमें मच्छर घुसे हुए हैं, ये बाहर खड़ी रहती है ना। तो पीछे स्पेस ठीक ठाक है। ये मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट की हुई है। आगे ये थोड़ी पीछे है, ये वाली सीट ठीक है, इतना ज़्यादा स्पेस भी नहीं है और कम भी नहीं है। ये रीडिंग लैंप में इसमें हैलोजन लाइट आती है, आगे कुछ नहीं आता इसमें। पीछे एक यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट मिलता है। और ये एयर AC के वेंट दिए हुए हैं पैसेंजर सीट के लिए, बैक सीट के लिए।
इसमें रियर में पार्सल ट्रे भी नहीं आती है, दिख रहा होगा आपको खाली बिल्कुल। यहाँ पे हैंडल दिए हुए हैं, ग्रैब हैंडल बोलते हैं जिसको, एक वहाँ पे है, यहाँ पे कुछ टांगने वांगने का भी है इसमें कुछ। तो इस तरह की है ये बैक, पीछे से कुछ इस तरह का दिखता है इसका इंटीरियर। इसमें म्यूजिक सिस्टम नहीं आता है क्योंकि ये बेस मॉडल है, और इसकी गियर नॉब भी ऐसी है जो कि 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है, क्योंकि ये डीजल इंजन है। अगर आप इसका पेट्रोल इंजन लेते हैं तो वो 5 स्पीड के साथ आता है। तो अब आगे चलते हैं, आगे दिखा देता हूँ मैं क्या क्या है इसमें। चलते हैं इसमें आगे की तरफ। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अंदर जाने से पहले इसमें जो ये मिरर आते हैं ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आते हैं, ये सबसे बढ़िया पॉइंट है इसमें बेस मॉडल में। और फ्रंट की ओनली 2 पावर विंडो आती हैं, पिछली नहीं आती है। ये इस तरफ से आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको, इधर उधर लेफ़्ट राइट करके, और यहाँ से ऊपर नीचे करके कर सकते हैं। तो ये जो इसकी फ्रंट की सीट आती हैं, सीट हाइट एडजस्टेबल इसमें नहीं आता है, सेमी लेदरेट सीट आती हैं। और सबसे बढ़िया बात है इसमें कि यह सेफ्टी पे बहुत ध्यान दे रही है। एयर बैग आते हैं इन दोनों सीटों में, इसमें भी उसमें भी दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। इसमें भी होगी एयर बैग की वेजिंग, ये रही, इसमें भी एयर बैग आता है यहाँ पे। तो अभी आ ही गए हैं तो कंडक्टर साइड की बात कर लेते हैं। कंडक्टर साइड इसमें जो ये सनवाइज़र आता है, इसमें कोई मिरर वगैरह नहीं आता, ना कोई लाइट आती है, सिंपल है। और ये जो इसका ग्लव बॉक्स है, कूल्ड नहीं आता है, ये सिंपल आता है ये भी, लेकिन स्पेस काफ़ी है इसमें। अब चलते हैं ड्राइवर साइड। अब आ गया हूँ भाई मैं इसके ड्राइवर साइड। इसका कुछ इस तरह का इंटीरियर आता है, पीछे कर लेता हूँ थोड़ी सीट। कुछ इस तरह का इंटीरियर आता है इसका। पहले चाबी लगा देता हूँ इसमें। स्टार्ट कर लेता हूँ गाड़ी को, क्योंकि ये पावर स्टीयरिंग है ना। हाँ, तो ये कुछ इस तरह का इसका ये आता है मीटर। अभी पन्नी वन्नी नहीं हटाई है मैंने इसमें से। तो ये यहाँ पे इसके कंट्रोल आते हैं जिसमें सारी चीज़ें आती हैं। ये एवरेज का कर रखा मैंने। अगर इसको दबा दूंगा तो ये टायर प्रेशर है। सबसे अच्छी बात है इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिया हुआ है। और क्या है इसमें, यूज़र की सेटिंग मिल जाएंगी आपको। अरे जूम करना, हाँ, यूज़र सेटिंग मिल जाएंगी इसमें। इसको इस बटन को दबाने से यहाँ पे ये एवरेज की दिखाई, ये टायर, ये सारी सेटिंग है। कन्वीनेंस, ये लैंग्वेज रीसेट, लाइट्स, डोर, कन्वीनेंस, सर्विस इंटरवल, अदर फीचर्स, ये सारे आते हैं। इसका मैं आपको डिटेल रिव्यू दूंगा। जो इसका ये वाला सेटअप आता है, ये टॉप मॉडल वाला आता है जो इसमें दिया हुआ है, इसका MID जो दिया हुआ है। अब इसको एवरेज पे रहने देते हैं। ये जो इसका AC आता है ये मैनुअल आता है, यहाँ से फ़ैन की स्पीड आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसका हजार्ड लैम्प ऑन करने का आता है। इस तरह के कुछ ऐसी AC वेंट दिए गए हैं जिसमें कि ये सिल्वर फिनिश का ये दिया गया हुआ है। ये ग्लोसी भी नहीं है और इतनी ज़्यादा मैट भी नहीं है। यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी, हर जगह दी हुई है ये कुछ इस तरह की। और जो इस साइड का सनवाइज़र आता है इसमें भी कोई मिरर वीरर लाइट वाइट नहीं आती। जो इसका ये आता है ये डे नाइट मैनुअली एडजस्ट करने का होता है। जो इसकी गियर नॉब आती है सिंपल सी आती है, 6 स्पीड मैनुअल गियर। इसका बैक गियर इसको उठा के यहाँ पे क्लिप होती है, यहाँ पे दिखेगी नहीं, ऐसे नहीं दिखाई नहीं देगी। इसको मैं बाद में रिव्यू कर दूंगा आपको। और जो इसके यहाँ पे कुछ सामान वामान रख देते हैं, 2 कप होल्डर आते हैं इसमें। यहाँ पे भी कुछ सामान वामान रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं। और इसका कुछ इस तरह का ये आता है ड्राइवर आर्म रेस्ट। और ये इस साइड का तो मैंने दिखा दिया है। हाँ, ये इसका कुछ नहीं आता है, बेसिक सिस्टम है ये। इसमें बाहर से लगवाना पड़ेगा, मैंने अभी लगवाया नहीं है, लेकिन अभी जैसे ही लगवाऊंगा आपको उसका रिव्यू शेयर करूंगा, आपके साथ उसका एक्सपीरियंस शेयर करूंगा।
उससे पहले मैं इसका एक एक्सपीरियंस ऐसा शेयर करूँगा कि अगर आप बेस मॉडल ऐसे ही रखते हैं तो उसको कैसी फीलिंग रहती है। यहाँ पे कुछ सनग्लास होल्डर वोल्डर कुछ नहीं है। ग्रैब हैंडल एक वहाँ पे है, यहाँ पे उतना नहीं है। इस साइड ड्राइवर साइड ग्रैब हैंडल नहीं होता किसी भी गाड़ी में। ये इधर इसके लाइट के कंट्रोल आते हैं, इधर वाइपर के कंट्रोल आते हैं। स्टीरियो माउंटिंग कंट्रोल इसमें बाहर से लग जाएंगे, आफ्टर मार्केट या ओरिजिनल भी मिल जाते हैं आजकल तो ये कुछ अंदर का इंटीरियर है इसका इस तरह से। अब इसका मैं बूट स्पेस दिखा देता हूँ एक बार आपको। गाड़ी को बंद कर देता हूँ, बूट स्पेस दिखा देता हूँ एक बार इसका आपको। ये देखो भाई, ये इसका बूट स्पेस है कुछ इस तरह का। ये मेरे ख्याल से 392 लीटर के आसपास है शायद मेरे हिसाब से। यहाँ पे एक हुक मिलता है इसमें अपना सामान वामान टांगने के लिए। ये पता नहीं क्या होता है इस कवर के अंदर, एक ये इस साइड है कि इस साइड है। यहाँ पे ये है लाइट वाइट लगवा सकते हैं इसमें बाहर से। पार्सल ट्रे इसमें नहीं आती है इस वाले वेरिएंट में। यहाँ पे 2 पीली लाइट आती है, एक ये रही एक ये रही। LED सेटअप तो इसमें कहीं नहीं है, सारी पीली लाइट आती है। तो ये देखो, ये पूरी दिखाती है मीटर में। अगर ये डोर खुला तो ये दिखाएगी, डिग्गी खुली है तो डिग्गी भी दिखाएगी इसका भी रिव्यू शेयर कर दूंगा मैं आपके साथ डिटेल में। तो भाई ये था अपना सोनेट का रिव्यू। बेस मॉडल है जो कि डीजल में HPE 2022 में इन्होंने क्या अपडेट कर दिया, इसमें कर दिए हैं एयर बैग डाल दिए हैं सीटों में और TPMS डाल दिया है और थोड़े से रेट बढ़ गए हैं। जो कि ये ऑन रोड पड़ी है मेरे को 10,01,816 रुपये की ऑन रोड पड़ी है हरियाणा में। वो एसेसरीज वारंटी ये मैंने ऐसा कुछ लिया नहीं है अभी इसका। तो ये था भाई इसका डिटेल्ड रिव्यू। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।